शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें मेरे प्यारे दोस्तों। यह भाग राइज के असली रूप को उजागर करने से शुरू होता है और सच्चाई यह है कि राइज पुराने समय में छात्र अध्यक्ष था जो असल में लक्स है। जाहिर है वायलेट और फ्रांसिस्को चौंक जाते हैं। वायलेट हैरान है क्योंकि उसे लगा था कि वह मर चुका है और जिन भी हैरान है। एस उसे बताता है कि लक्स उसका बड़ा भाई है और वायलेट उसे यह बात न बताने के लिए दोषी ठहराती है, लेकिन एस माफी मांगता है और कहता है कि अब से वह उसे सब कुछ बताएगा और उससे कोई राज नहीं छिपाएगा। वायलेट उससे पूछती है कि वह इतने समय तक कैसे जिंदा रहा और इसीलिए वह उसे बताता है कि उसकी मुलाकात यांगो से उस डॉक्टर के जरिए हुई थी जो हाल ही में उनके साथ था और जो मानता है कि वह अभी भी जिंदा है। ये तब हुआ जब फ्रांसिस्को ने उसकी प्रेमिका सामंथा की मौत के बाद उसे गोली मार दी थी। वह उसे आगे बताता है कि सब लोग उसे घुटन महसूस करा रहे थे और उन्होंने उसे छोड़ दिया क्योंकि वे उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और सोचते थे कि वह गलत है। यहाँ तक कि उसका बेटा जो उसके साथ था उसने भी उसे छोड़ दिया और उसने उसे मार डाला। ये सब उसके पागलपन की वजह से है, लेकिन फिलिप को एहसास होता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसके साथ बड़ी संख्या में सैनिक हैं, इसलिए वे उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलिप को लगता है कि उसकी योजना विफल हो जाएगी और अब तक वही जीत रही है। फिलिप को पूरा यकीन है कि इतने सालों बाद वह इसलिए लौटी है ताकि वह उसे और उसके भाई को मार सके। वह सैनिकों के साथ मिलकर उन्हें मारने की साजिश रचती है, खासकर तब जब उन्हें पता है कि वह और उसका भाई उन्हें मार डालेंगे। अचानक सभी छात्र यहाँ पहुंच जाते हैं, खासकर निजार का गिरोह। वे आते हैं और लड़ाई शुरू कर देते हैं। एस को अब तलाल पर उसका भरोसा सच्चा लगता है और वह उससे वादा करता है कि वह उसकी रक्षा करेगा और यहाँ आएगा। यह सब उनके साथियों और अच्छे लोगों के बीच हो रही लड़ाई के बीच होता है। सभी गिरोह अब एकजुट होकर वायलेट और फ्रांसिस्को को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब वायलेट के आदमियों से लड़ रहे लोगों के बीच होता है और सचमुच हर कोई एस के साथ रहने की कोशिश में यहाँ आ जाता है। वे आगे बढ़ते हैं और जब कोई उसे रोकता है तो वह वहां से नहीं जाता बल्कि उसका बचाव करता है और उनसे लड़ता है। वे एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और सभी छात्र अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एस उन्हें बताता है कि फिलो उनसे भाग रही है, लेकिन वे सभी एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। निक्की जाती है और पाती है कि निजार उसे बताता है कि वह मर रहा है क्योंकि जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया है। उसे यह अच्छा नहीं लगता और जब वह मरने वाली होती है तो निजार उसके लिए वार सह लेता है, जिससे वह बहुत क्रोधित हो जाती है। वह निजार को होश में लाने की कोशिश करती है और उसके लिए रोती है क्योंकि वह मरने वाला है। वह उसे होश में लाने की कोशिश करती है और तभी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वह निजार के लिए रो रही है क्योंकि वह वहां से निकलने के बाद उसके साथ रहना चाहती थी। वह उसके लिए बहुत रोती है और पूरी तरह से टूट चुकी है। वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है और वह जाग जाता है और उसे बताता है कि वह भी उससे प्यार करता है। इससे वह क्रोधित हो जाती है और वह उसे मारती है क्योंकि वह उससे यह बात छिपा रहा था। फिर वे दोनों जागते हैं और तुरंत एक दूसरे को चूमते हैं। ठीक उसी समय पुलिस आ जाती है। वे वायलेट को जानते हैं, उन्होंने उसे पकड़ लिया है और खेल खत्म हो गया है। वह उन सभी छात्रों को देखती है जो अंततः इस नरक जैसी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वजीन और उसके दोस्त एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं और खुश हैं कि वे साथ में अच्छे हैं और वह उन्हें धन्यवाद देती है कि वे अभी भी अच्छे हैं और यही हो रहा है और वे खुश हैं कि अब वे साथ हैं। इसलिए वह उन लोगों को देखने जाती है जो सोच रहे थे कि वे मर चुके हैं, लेकिन वे अभी भी जीवित हैं। और यहीं से फिलिप उन्हें जानने जाता है कि वे साथ हैं, चाहे वह निजार हो, एस हो या रिजबी हो। और जो भी उसे जानता है वह यह है कि वे उसके खिलाफ एक दूसरे के सहयोगी हैं और यह उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए है जो वह उनके साथ कर रही है, खासकर इसलिए कि उन्होंने इस बातचीत का फायदा उठाकर इस नरक से बाहर निकलने का रास्ता खोज निकाला। वह उसे जानता है कि अगर उनमें से कोई भी खुद को बलिदान कर दे तो यह साबित हो जाएगा कि बुराई अभी भी मौजूद है। यह सब इसलिए है ताकि वह मान सके कि विश्वविद्यालय में पत्र हैं और वे उसकी इच्छा के अनुसार एक दूसरे को मार रहे हैं। यह सब इस जगह से भागने और उससे छुटकारा पाने के लिए किया जा रहा है, जिससे वह सदमे में आ जाती है। एस उसे बताता है कि वे उसके जैसे नहीं हैं क्योंकि वे नरक के विश्वविद्यालय से भागने के लिए ऐसा कर रहे थे और वह उसे चौंका देता है। इससे फ्रांसिस्को को वायलेट के लिए दुख होता है क्योंकि उसे यह सुनिश्चित करना था कि लक्स उस दिन मर जाए और जो कोई भी यह जानेगा कि वह वास्तव में उस दिन मर गया था और उसके सामने भगवान का योद्धा दानव है और उन्होंने खुद क्या किया। निक देखभाल करने जाता है और नर्सों को धमकाता है ताकि वे उसके प्रेमी एक सुपरवाइजर की देखभाल करें। दूसरी ओर एस लक्सपच गिरोह को जानती है और उन दोनों का परिचय कराती है। एस, जिसे वह ज्यादा पसंद करती है, चाहती है कि वे उसे सब कुछ समझाएं कि क्या हुआ था और ये गुंडे वास्तव में उनकी योजना का हिस्सा थे। इस सब का श्रेय कैस को जाता है जिसने ये सारी योजनाएं बनाई ताकि वे भाग सकें और छात्रों की रक्षा कर सकें। उसे वह अंधेरी जेल याद है जिसमें वह दाखिल हुआ था। वह मूल रूप से विश्वविद्यालय से भाग रहा था और एक मुखबिर था। वह पुलिस के साथ भी काम करता था और इस काम में उसे मदद मिली थी, इसलिए वे भागकर इस विश्वविद्यालय पहुंचे। दरअसल डेव ही वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया कि यह जेल विश्वविद्यालय से भागने का गुप्त मुख्यालय है। इसके बाद मैट और जेरेमी उसे जानते हैं क्योंकि वे अलग अलग गिरोहों में शामिल थे और उन्होंने उनके साथ मिलकर छात्रों को नरक विश्वविद्यालय से बाहर निकालने का काम किया ताकि वे पुलिस को बुलाकर जिम को खाली करा सकें। ये बहुत आश्चर्यजनक है क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और इसीलिए वे उसे जानते हैं क्योंकि वह उनकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू थी और वह अचानक सामने आई। इसके अलावा उसके मन में अचानक प्यार जाग उठा और इससे वह बहुत खुश हुई, खासकर तब जब उसे पता चला कि वह उसकी रक्षा के लिए मरने को भी तैयार है। अचानक वह थक जाता है और इलाज कराने का फैसला करता है और वह हर समय उसके साथ जाती है जबकि लक्स अपने बाकी साथियों के साथ वहीं रहती है। एंजेलिका मैट की देखभाल करने जाती है और वह इस तरह घायल होता है और वह देखती है कि वह युद्ध में बहादुर है और इसीलिए वह जाकर उसका हाथ थाम लेता है और वह उससे प्रभावित हो जाती है। यह स्पष्ट है कि वे प्यार में पड़ेंगे और साथ में खुश रहेंगे। फिलोप लक्स के पर नाराज है और जानता है कि उसने सेलिन को नहीं मारा। यहाँ कुछ छिपा हुआ है। वह उस सीरम को पाना चाहती है जिसकी वे तलाश कर रहे थे और यह अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वह हमेशा उस सीरम को पाना चाहेगी। जब वह अपने बेटे को देखती है जिसे उसने अपने हाथों से मारा था
तो वह टूट जाती है और बेकाबू होकर रोने लगती है। उन पर चिल्लाती है क्योंकि वह हार नहीं मानेगी। वीस, जेन, निक्की और रॉक्सैन फ्रिस के साथ चल रहे हैं, जो पुलिस वाला नहीं है और उन्हें एस का इलाज कराने ले जा रहा है। वे करीब आने लगते हैं और रॉक्सैन वीस को बताती है कि उसने उस व्यक्ति को मार डाला है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था और चाहती है कि वीस उसे धन्यवाद दे। लेकिन जैसे जैसे वे चल रहे होते हैं, निक्की को उस फ्रिस पर शक होता है जो उन्हें एक अनजान जगह पर लाया है। अचानक उसके हाथ से एक गर्भवती महिला की तस्वीर गिर जाती है और निक्की उसे उस पर बहुत शक होता है और उसे एहसास होता है कि उसके सभी दोस्त असल में उसके दोस्त नहीं हैं। फ्रिज पहले से ही उन लोगों के साथ एक सौदा कर रहे हैं जो उन्हें नकाब पहनाकर ले जाते हैं और उन्हें नशीली दवा देते हैं। लक्स को नहीं पता कि सेलिन को किसने मारा या ये सुनहरे नकाब वाले लोग कौन हैं। वह जाकर उन्हें बताने का फैसला करता है कि और भी खतरा है और मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वैन उसके साथ जाने का फैसला करता है लेकिन वह मना कर देता है। इस बीच फ्रेड जेन को मारने और उससे माफी मांगने ही वाले होते हैं, लेकिन लक्स देखता है कि वायलेट से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं और जेन खतरे में है। ये सब पहले से ही हो रहा है और फ्रेज तुम पर गोलियां चला रहे हैं। वह उनसे कहता है कि उसे जेन की जरूरत है क्योंकि वही अकेली है जो असल में सीरम बना सकती है और वह नहीं चाहता कि कोई भी उसके बेटे को बचाने की कोशिश करे जिसकी बचपन में ही मौत हो गई थी। वह जेन से कहता है कि उसे सिर्फ अपना खून चाहिए और कुछ नहीं, और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे मार दिया जाएगा। वह ऐसा करने ही वाला था कि अचानक उसकी बहन एलिसन ने उसे गोली मार दी। एलिसन खुफिया एजेंसी में काम करती है और उससे माफी मांगते हुए बताती है कि उसने उसके बेटे को नहीं मारा, बल्कि गुस्से में आकर उसने ऐसा किया। वह उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसकी बहन को मारा तो वह उसे मार डालेगी। लेकिन जेन अपने आदमियों को एलिसन से लड़ने के लिए भेजता है जो एक कुशल लड़ाकू है और उन सबको मार गिराती है। जब एक संदेशवाहक उसे मारने आता है तो एस को गोली लग जाती है और जेन को गहरा सदमा लगता है। एलिसन उस गद्दार संदेशवाहक से लड़ने का फैसला करती है जो पहले से ही किसी और बीमारी से संक्रमित है और उसे हरा देती है। वह पूरी ताकत से उस पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। एलिसन बहुत दुखी होती है और जेन के साथ समय बिताने की कोशिश करती है जो एस के मरने के बाद उसके पास जाता है। वह चाहती है कि एस उनके साथ रहे, खासकर उनके जाने के बाद, और वह उससे किए वादे के मुताबिक उसके लिए गाना गाए। बीमार और मरते हुए भी वह उसके लिए गाना गा रहा होता है और एलिसन उस पर टूटकर रोती है। वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है और एस भी उससे हमेशा के लिए प्यार करने का इजहार करता है। वह बेहोश हो जाती है और रोती रहती है। वह सदमे में है और उसे विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हुआ। सभी छात्र आ जाते हैं और एल्सोन उसे ठीक होने के लिए निर्देश देने जाती है जिससे लक्सी का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसकी नब्ज अभी भी चल रही है और वे उससे एस को मौत से बचाने में मदद करने के लिए कहते हैं। जैन चिल्लाकर उससे कहती है कि वह उसके किसी भी अंग का इस्तेमाल करे, चाहे इसका मतलब उसकी मौत ही क्यों ना हो, बस एस को बचा ले। डॉक्टर मान जाता है और वे उसे उसकी प्रयोगशाला में ले जाने का फैसला करते हैं। वह उसे रक्त चढ़ाने के लिए वहां जाती है इस उम्मीद में कि वह खोए हुए रक्त की भरपाई कर लेगा और जीवित रहेगा। वह टूट रही है, रो रही है और डरी हुई है कि एस मर जाएगा क्योंकि वह पहले से ही बेहोश है। वे दोनों एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। जैन एस के साथ बिताए सभी अच्छे पलों को याद करने लगती है। फिर हम कैट के पास जाते हैं जो कार्यालय में है। इस विश्वविद्यालय में उनके दुख के बारे में लिख रही है जहाँ कई बलिदान दिए गए थे और कैसे हर कोई उस आज़ादी का इंतजार कर रहा था जो आखिरकार मिली। वहाँ मौजूद छात्रों को पता था कि उस जगह को कैसे छोड़ना है और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ लोगों ने यहाँ से जाने के बाद नए सिरे से जीवन शुरू किया, जैसे एंजेलिका, और डेव ने माया के साथ रिश्ता भी शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ मौजूद छात्रों के दृढ़ संकल्प ने ही तमाम मुश्किलों और कठिन परिस्थितियों को पार करने में कामयाबी हासिल की। यह आखिरी बार है जब वे सामान्य लोगों की तरह इस विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, इस नरक जैसे विश्वविद्यालय के अध्याय को पूरी तरह से बंद करने और अपने आगामी स्नातक समारोह की तैयारी शुरू करने के लिए। भले ही वे जा रहे हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं भूला है कि क्या हुआ था और वे यहाँ कैसे पहुंचे। फ्लक्स सोन से मिलता है और उसके बाद ड्रायर में खुश होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से आकर जैन को बचाएगी। यह स्पष्ट है कि वह उसे लंबे समय से जानता है और उसे अक्सर फोन करता है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं है। इसलिए वह उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वह उसका दिल जीतना चाहता था, जो कि स्वाभाविक है। अचानक जैन आ जाता है और वे दोनों एक साथ खुश होते हैं। सभी छात्र आ जाते हैं और रॉक्सैन भी आती है, लेकिन जैन अभी भी वह इस बारे में संवेदनशील है और फर्टिजी भी उसके करीब आने की चाह में आ जाता है। उसे यह पसंद नहीं है, लेकिन वह साथ आती है और उसे बताती है कि वह बहुत सुंदर है। फर्टिजी उससे पूछता है कि क्या वह अब भी मैट से प्यार करती है और इसीलिए उसे एस की याद आती है, और वह उसे बताती है कि अब वह एस से प्यार करती है। यहीं से उसके दोस्त आने लगते हैं और साथ में खूब हंसी मजाक करते हैं। ग्रेजुएशन की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले लक्स, फिर जैन, रॉक्सैन और ल्यूक। वह जेन से बात करने जाती है कि वे इस जगह पर कैसे पहुंचे और यहाँ कैद कैसे हुए, और उनकी मौजूदगी उनके साहस की वजह से थी। जब वे एकजुट हुए तो उनका साहस एक हो गया और उसने सच्चे दोस्त बनना सीखा। वह कहती है कि एकमात्र नियम लड़ना था और बस यही था। वह एक ऐसी जगह पर रह रही थी जो नरक जैसी थी। सबसे बुरी बात यह है कि कोई भी अपनी मर्जी से प्यार नहीं करता, और उसने यह बात यहाँ अपने लगातार पीछा करने वालों के बीच सीखी जो उसकी तरक्की पर नजर रखते थे। वह उन्हें बताती है कि उस जगह पर उसका जीवित रहना सिर्फ प्यार की वजह से था और वह वहाँ प्यार के कारण ही रुकी रही और कुछ नहीं। इससे सभी लोग उससे बातचीत करने लगते हैं, उसकी बातों में सच्चाई देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। फिर सुपर सुप्रीम आइसक्रेग आता है और उनसे बात करता है, उन्हें उस जगह पर झेली गई कठिनाइयों और यांगू के वहां से भागने के बारे में बताता है। वह सभी छात्रों का अभिवादन करता है और उन्हें वहां से निकलने पर बधाई देता है और सबके सामने जेन के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। जेन पहले 10 स्नातकों के नाम घोषित करने का फैसला करती है जिनमें लक्स पहले स्थान पर है। वह सभी को बधाई देता है और एलिसन से कहता है कि वह उसका दिल जीतने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे वह अपराध ही क्यों ना हो। ऐसा आता है और सभी को स्नातक होने पर बधाई देता है और वे सभी उस भयानक शुक्रवार से आखिरकार बच निकलने पर बहुत खुश होते हैं।
यह सब वहां घटी सभी यादों के बाद होता है और मैट जैन को उसके प्रेमी के पास जाने की इजाजत देता है। ऐसा और लक्स उसे बताते हैं कि उसके शब्द सचमुच दयालु और सुंदर थे, जिससे ऐसा उसकी ओर ध्यान देता है। लक्स चाहती है कि वे एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें और अपना ख्याल रखें। फिर वह एलिसन के पास जाता है और ऐसा और जैन तुरंत वहां से चले जाते हैं। इमारत आखिरकार बंद हो जाती है और अन्याय और नरक से मुक्त होकर सभी विश्वविद्यालय से निकल जाते हैं। हम जैन के पास जाते हैं, जो उसे बताती है कि वह उससे प्यार करती है लेकिन उससे नाराज है क्योंकि वह आजकल उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वह माफी मांगती है क्योंकि वह उसे खोने से डरता था और उससे दूर रहता था, इस डर से कि वह उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देगी। वह कहती है कि वह उसे सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और एंजेलिका वाली घटना के लिए उसे दोषी ठहराती है। वह इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है क्योंकि अब वह मैट के साथ है, जिससे मैट उसे कार से बाहर निकलने में मदद करता है। वह लंबे समय बाद पहली बार सड़क देखती है और बहुत खुश होती है। फिर वह उसे गले लगाता है, वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है और वह रो पड़ती है। आखिरकार उस नरक जैसे विश्वविद्यालय से मुक्त हो जाती है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, इस बात से बेहद खुश हैं कि वह आखिरकार आज़ाद हो गई है। वे दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और अपने रिश्ते को संजोते हैं, कभी अलग नहीं होना चाहते। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह कभी किसी और से प्यार नहीं करेगा और वह भी कभी किसी और पुरुष से प्यार नहीं करेगी। वह उसे चूमने का फैसला करता है और वह बेहद खुश हो जाती है। वे विश्वविद्यालय में हुई हर बात को भूलना चाहते हैं। इससे उसे फूलों से सरप्राइज देने का फैसला करता है, लेकिन उसे अपने लिए एक संदेश मिलता है। वह हैरान हो जाता है और उसे पढ़ने का फैसला करता है। उसमें लिखा है कि उसने विश्वविद्यालय में बहुत सी बुरी चीज़ें झेली, लेकिन ये सब उन और भी बुरी चीज़ों के सामने कुछ भी नहीं है जो उसका भविष्य इंतजार कर रही है। यह बात उसे अंदर तक झकझोर देती है। ये सीरीज़ यहीं खत्म होती है, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि आपको और भी कई सीरीज़ के बारे में सूचना मिल सके। हमें फॉलो करें।